दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध के खतरे में खौफ में है। यूक्रेन को लेकर पश्चिमी देश और रूस आमने सामने है। अब ये तनातनी और तीखी हो गई है क्योंकि रूस ने वो कदम उठाया है जिसका जवाब आना तय है। क्या यूक्रेन में भड़क उठी है युद्ध की चिंगारी? रूसी समर्थक विद्रोहियों ने यूक्रेन पर बरसाए बम। ये तस्वीरें यूक्रेन के लुहांस्क कस्बे की हैं, जहां यूक्रेन की सेना और रूस समर्थक विद्रोहियों के बीच जबरदस्त गोलाबारी के बाद भारी तबाही हुई है। दोनों ने एक दूसरे पर युद्ध विराम के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। यूक्रेन का आरोप है कि रूस विद्रोहियों के जरिए तनाव को उस स्तर तक ले जाने की कोशिश में है जहां उसे यूक्रेन पर हमले का बहाना मिल जाए। The crisis we face right now, it's a very targeted, very well planned operation by Russian Federation targeted to surround Ukraine with the military troops around the border to escalate further. इधर रूस ने तनाव एक स्तर और ऊपर ले जाते हुए अमेरिका के नंबर 2 डिप्लोमेट बार्ट गोरमन को मॉस्को एम्बेसी से निकाल दिया है। इन्हें देश छोड़ने को कहा गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने भी रूस के इस फैसले की पुष्टि कर दी। Russia's actions against our deputy chief of a mission, who was a key member of the embassy's leadership team, was unprovoked. यूक्रेन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी रूस और नाटो में गर्मा गर्म बहस हुई है। अमेरिका ने तो यहाँ तक दावा किया कि रूस ने सैनिक वापस बुलाने की बजाय 7,000 सैनिकों को यूक्रेन के बॉर्डर पर भेज दिया है। Just this week, the Russian Duma recommended the Kremlin formally recognize as independent states those parts of the Donbass currently controlled by Russian proxies. This action, taken knowing the focus of our discussion today, shows Russia's total contempt for the Minsk agreements. अमेरिका के इन आरोपों पर रूस की तरफ से जवाब भी आया है। I believe that now we look at our partners in Western capitals to drop and to stop this hysteria about the intentions of Russia. यूक्रेन पर इस तनातनी के बीच अमेरिका ने यूरोप के नाटो देशों में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। ये अमेरिका की 101वीं एयरबॉर्न डिवीजन की तस्वीरें हैं जो यूरोप के लिए रवाना हो रहे हैं। अमेरिकी सेना की 18वीं एयरबॉर्न कोर पहले से ही इस इलाके में तैनात है। अमेरिका ने नाटो देशों की मदद के लिए यूरोप में हजारों सैनिकों को तैनात किया हुआ है, लेकिन यह ऐलान भी किया है कि वो यूक्रेन के अंदर अपनी सेनाएं नहीं भेजेगा। पश्चिमी देशों का ऐसा अनुमान है कि रूस ने यूक्रेन के तीनों तरफ से यानी पूर्व, उत्तर और दक्षिण से 1.5 लाख सैनिकों की घेराबंदी की हुई है। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों के सामने यूक्रेन को नाटो में नहीं शामिल करने की शर्त रखी है, लेकिन अमेरिका समेत तमाम नाटो देश इसके लिए तैयार नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।